दोस्तों, जब हम दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स की बात करते हैं तो अक्सर इसराइल का आयरन डोम, अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम और रशिया के S-400 जैसे एडवांस वेपन्स की चर्चा होती है। लेकिन आज मैं आपको भारत के एक ऐसे इंडिजीनियस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस सिस्टम को नाम दिया गया है आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हरकतें बॉर्डर पर काफी बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक हर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं और पाकिस्तान ने इसके लिए टर्किश मेड सोंगर आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और एक ही दिन में 400 से 500 ड्रोन्स लॉन्च करने की हिम्मत दिखाई है। और लगातार भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए गए हैं, लेकिन हर अटैक को भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो केवल आकाश तीर के कारण संभव हो पाया। इस सिस्टम की 100 यूनिट्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने सितंबर 2024 में भारतीय सेना को डिलीवर किया था। आपको याद होगा कि उस समय पर हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। और दोस्तों, ये एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल रडार सिस्टम, सेंसर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को एक यूनिफाइड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करता है। ये सिस्टम DRDO और BEL की 15 साल की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, जिन्होंने आकाश तीर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम की रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज को देखा तो वो भी इसे देखकर हैरान हो गए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम माना जाता है, जिसकी एक्यूरेसी 96% से 97% है। लेकिन भारत के आकाश तीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100% स्ट्राइक रेट अचीव किया है। देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली आकाश तीर क्या है और ये कैसे काम करता है, इसे आसान भाषा में कुछ ऐसे समझिए। जैसे कि हमारे पास बहुत से अलग अलग तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, QRSAM स्पाइडर सिस्टम, MRSAM, LRSAM जिसे हम बराक 8 के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भारत L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करता है और इन सभी सिस्टम की डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। इनके अपने अपने इंडिविजुअल रडार सिस्टम्स हैं और ये सभी AD अलग अलग रेंज में ऑपरेट करते हैं और अलग अलग टाइप के एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान के किसी नजदीकी एयरबेस से कोई फाइटर जेट या मिसाइल एयरबॉर्न होती है तो हम आकाश AD का यूज करेंगे। और अगर पाकिस्तान के डीप एरिया जैसे कि कोयटा एयरबेस से कोई फाइटर जेट भारत की तरफ आ रहा हो तो उसे हम पाकिस्तान के एयर स्पेस में ही निपटाने के लिए S-400 सुदर्शन का इस्तेमाल करेंगे और ड्रोन अटैक से निपटने के लिए L-70 का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टारगेट की दूरी, उसके थ्रेट टाइप और एल्टीट्यूड के हिसाब से डिफेंस सिस्टम चुना जाएगा और ये सारा काम आकाश तीर के अम्ब्रेला के अंडर होगा और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि आकाश तीर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन सभी सिस्टम्स को एक सिक्योर नेटवर्क में इंटीग्रेट करता है, जिसमें एडवांस एल्गोरिदम्स रियल टाइम थ्रेट्स असेसमेंट करते हैं और मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स को चूज करते हैं। अगर हम इसे इजराइल के आयरन डोम से कंपेयर करें तो आयरन डोम में एक इंटरसेप्शन की कॉस्ट 70 से 90 लाख रुपए की पड़ती है, जबकि आकाश तीर में ये कीमत 5 से 10 लाख रुपए है। बाकी दोस्तों, इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस और इसके रिजल्ट्स को हम देख चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों में पाकिस्तान के सैकड़ों अटेम्प्ट में से एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो 15 मिनट में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाता है और इस सिस्टम की एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इसे और भी खास बनाती है, और वो है जीरो फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। मतलब इस सिस्टम से फायर की गई कोई भी मिसाइल कभी भी अपने फाइटर जेट या फिर ड्रोन्स वगैरह को निशाना नहीं बनाती, क्योंकि इस सिस्टम के साथ भारतीय वायुसेना से लेकर भारतीय नौसेना के सभी असेट्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जो एक इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड यानी कि UAS ग्रिड बनाते हैं, जिसे अभी तक पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल या ड्रोन भेद नहीं पाया है। देखिए दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट से भारत ने कुछ और अचीव किया हो या ना किया हो, लेकिन हम अपने हथियारों को टेस्ट कर चुके हैं, जिससे हमें और पूरी दुनिया को इनकी रियल कैपेबिलिटीज का पता लग चुका है। इससे भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमें ये भी जानने का मौका मिला कि हमारे सबसे बड़े एडवर्सरी चाइना के हथियार किस लेवल पर हैं।
क्योंकि पाकिस्तान 80% के करीब चाइनीज हथियार इस्तेमाल करता है जो भारतीय हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत डिफेंस के क्षेत्र में सही दिशा में बढ़ रहा है। बस हमें अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो अपने इस चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।